Hello friends, welcome back once again. And today we are to discuss the next week planning, the next week strategy in Nifty and Bank Nifty and the labels कि निफ्टी में क्या रेंज रह सकता है, क्या स्ट्रैटेजी पे काम करनी चाहिए, बैंक निफ्टी में क्या काम करना चाहिए, अलॉन्ग विद दिस कौन से स्टॉक पे हमें फोकस करना चाहिए. द स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेल, सो आई एम टू गिव यू टू स्टॉक्स. बिफोर दैट हम थोड़ा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरा वीडियो मिल सके. सी इन स्पाइट ऑफ फॉल ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्री में आफ्टर एजीएम बैक टू बैक 2 डेज आपको गिरावट देखने को मिली 3%, 2%, 2.5% के आसपास. इसके बावजूद भी निफ्टी आपको पॉजिटिव बंद हुई, 50 पॉइंट 100 पॉइंट प्लस क्लोज होकर बंद हुई, 50 पॉइंट 100 पॉइंट प्लस क्लोज हुई. करेक्ट. See the major role who is playing Bajaj Finance, HDFC Bank, SBI Bank, when is ICI is performing well. So यहाँ पे आप देखो, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज कमिंग डाउन, निफ्टी को नीचे आना चाहिए तो आपको बैंकिंग खींच के ऊपर ले गया. क्लियर कट इंडिकेटिंग दैट मार्केट इज स्ट्रॉन्ग. मार्केट में ऐसा लग रहा है कि निफ्टी एक बार 16,000 हिट करनी चाहिए और उसको क्रॉस करना चाहिए. एज यूजल जैसे कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से मेंशन कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में बहुत बुलिश हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी इज़ अनेबल टू क्रॉस द लेवल. लेकिन आपने देखा होगा फ्राइडे को बहुत अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला बैंक निफ्टी में. वंस अगेन अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर पाती है 35,350 के ऊपर तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी में. आप देखो जहाँ पे निफ्टी बैक टू बैक अपने नए लेवल्स बना रही है, हाई पे हाई, हायर हाई कैन से, और बैंक निफ्टी अपने हाई को भी अभी ब्रेक नहीं कर पाया. तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी में बहुत स्कोप अभी नज़र आता है कि अगर बैंक निफ्टी में आप बने रहते हैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ तो बैंक निफ्टी एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे के जा सकता है. आप देखेंगे इंडिया विक्स इज लोएस्ट ऑफ 2021, इस साल के लोएस्ट पे चल रहा है इंडिया विक्स. बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शंस की आप प्रीमियम देखोगे बहुत कम हो गए. आप अगर 1-2 महीना पहले अगर ऑप्शन में काम कर रहे थे तो आपने अगर देखा होगा बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम, निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम स्टार्टिंग ऑफ द एक्सपायरी में 1300 रुपया हुआ करती थी एट द मनी ऑप्शन की प्रीमियम. अभी जो एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन का प्रीमियम है वो आपको कंपेयर टू अदर मंथ, कंपेयर टू प्रीवियस मंथ बहुत कम देखने को मिल रहा है. तो अब ऐसे में सवाल ये होता है कि अगर हम यहाँ पे ऑप्शन सेल करके काम कर रहे हैं तो हमारा रिस्क बढ़ जाता है. तो अब ऐसे में हमें क्या स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए जहाँ पे हमें लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक अपसाइड बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है. एट द सेम टाइम देखो निफ्टी अपने हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है तो आपको अगर पॉजिटिव ट्रेड्स लेने हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा या आपको हेजिंग करके काम करना होगा. करेक्ट. ताकि अगर यहाँ से आपको कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिले डाउन साइड इन द सेंस कि अगर मार्केट इतना हायर लेवल पे खड़ा है तो 1-2%, 1-1.5% की गिरावट तो हो सकती है फॉर द टाइम बिंग. तो उसके लिए आपको तैयार रहना, आपकी हेजिंग रखनी या आपको स्टॉप लॉस रखना है या आप अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन आपको मार्केट में बने रहना है, आपके पोजीशन के साथ बने रहना है. ओके. सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे ऑप्शन की कि ऑप्शंस में अगर प्रीमियम कम है तो जो ऑप्शन सेलर है उनको ऑप्शन सेल करने में रिस्क ज़्यादा है. तो ऐसे टाइम पे हम कौन से ट्रेड में काम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. आई वुड सजेस्ट, मैंने आपको लास्ट वीक भी मैंने सजेस्ट किया था कि मैंने जुलाई वाली सीरीज़ में काम करना शुरू कर दिया है और मैं बाइंग स्ट्रैटेजी में काम कर रहा हूँ. बाइंग स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जहाँ पे पहले हम ऐसा काम कर रहे थे कि स्ट्रैडल को शॉर्ट कर रहे थे, है ना, एट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन हम जहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे और उसको बाइंग साइड से हेज कर रहे थे. अभी हमने जस्ट उल्टा कर दिया है. फ्रॉम लास्ट 2 वीक वी आर डूइंग कि हम स्ट्रैडल बाई कर रहे हैं और आउट द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं. बट उसमें है क्या कि हम जितनी क्वांटिटी बाई कर रहे हैं उसकी 3 गुना या 2 गुना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं. करेक्ट है. आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, कैलेंडर में भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो कि करंट वीक वाली जो है वो आप शॉर्ट कर रहे हो और नेक्स्ट वीक वाली बाई कर रहे हो. तो उसमें आपको एक प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाने वाला है जो आप सेल कर रहे हो उसका. तो बाइंग स्ट्रेटजी में ऐसे आप मूव कर सकते हो जब आपको ऑप्शन की प्रीमियम कम मिल रही है तो सेफ साइड आप दोनों कम मिल रहा है तो ऑप्शन का प्रीमियम आप बाई करो. अगर बड़ा मोमेंटम आता है तो आपको बाइंग में पैसा मिलने वाला है. एट द सेम टाइम
जब आपके ब्रेक इवंस ब्रेक करने लगे मार्केट में, अगर मोमेंटम ज़्यादा हो गया ना, तो उसको भी हेज करने के तरीके हैं। बट आप ये जो स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, आपने स्ट्रैडल बाई किया है और ऊपर आप 2 गुना या 3 गुना सेल कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छा रेंज मिल जा रहा है और इस रेंज में आपको विद इन अ वीक या 3-4 दिन में प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल रहा है। तो यू कैन डू दिस। बैंक निफ्टी में कंपेयर टू निफ्टी, स्टिल यू आर गेटिंग सम ऑफ द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन ट्रेड टू सेल द ऑप्शन। बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सेल करके काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप स्ट्रैडल सेल करके काम कर रहे थे और उसको फिर बाइंग से हेज कर रहे थे। यू कैन कंटिन्यू इन बैंक निफ्टी, बट निफ्टी में आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी। करेक्ट। एंड जहाँ पे आपको ऑप्शंस में प्रीमियम कम मिल रहा है, वहाँ पे आप निफ्टी बाइंग, बैंक निफ्टी बाइंग अकॉर्डिंग टू योर व्यू, बाइंग या सेलिंग में आप जो भी पोजीशन बना रहे तो उसको इजीली बाई कॉल या पुट कॉल से, बाइंग कॉल या बाइंग पुट ऑप्शन से हेज कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू योर व्यू। ओके, so this was the Nifty and Bank Nifty and option strategies in which you can work. Further, if you need more clarification, you can join our Telegram channel where continuous I'm updating the strategies and all कि आप क्या एग्जीक्यूशन रह सकता है हमारा, राइट। इवन इफ यू विश यू कैन फॉलो अस। सेकेंड, कि हमें कौन से स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। देखो मार्केट तो अच्छा चल ही रहा है, साथ में स्टॉक भी बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो अपार्ट फ्रॉम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, यू मस्ट फोकस ऑन some of the stock, few of the stock. You cannot obviously track many of the stocks, but few of the stock you can track. So I would suggest कि आपको HDFC Limited, which is looking completely bullish, मुझे एक बहुत अच्छा टारगेट लगता है यहाँ से 100 पॉइंट अप साइड का, मतलब 2500 के आसपास इट्स ट्रेडिंग नाउ, तो इट मे हिट 2610। HDFC Limited you can go buying, and ICICI Prudential आप 600 के स्टॉप लॉस से यू मे कंटिन्यू बाइंग इन ICICI Prudential. आई एम वेरी मच बुलिश इन दिस ऑल्सो, एंड very short term target is 640. So you can trade these two stock with hedging and according to your risk and according to your advisor advice also. But this is what my view on HDFC Limited and IRCTC. Okay, further I'll keep updating on my Telegram channel. You can join us and you can enjoy the labels and stocks and many more. Thank you so much.